एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। मैं काफी बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। मैंने इस ऐप के बारे में रिसेंटली सुना था। ये काफी अच्छा ऐप था। मैं उस ऐप का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, ये काफी अच्छा ऐप था। मैंने वो ऐप डाउनलोड किया, ये होप करते हुए कि मुझे कोई एक अच्छी सी दोस्त मिल जाए। वाव, उस ऐप पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, बट मुझे कोई भी लड़की को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वी वुड बी अ गुड मैच। इसीलिए मैं उन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था बाय स्वाइपिंग टू द लेफ्ट। सडनली वन फोटो गॉट माई अटेंशन। मुझे लगा वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है और हम दोनों की भी मैच हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने मैच पे टैप किया और राइट स्वाइप कर दिया एंड वी मैच्ड। आई वॉज सो हैप्पी। इसके बाद मैंने उसे हाई करके मैसेज भेजा, लेकिन उसका कुछ 2 घंटे के लिए रिप्लाई नहीं आया। इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क और सडनली उसका मुझे मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि उसको मेरा फोटो पसंद है। मैंने भी उसे रिप्लाई करते हुए कहा कि मुझे भी उसका फोटो पसंद आया। ये काफी वियर्ड बात थी, लेकिन मुझे उससे बात करते हुए ऐसे लग रहा था जैसे हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। आई थॉट शी इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी। एंड टू माई सरप्राइज उस लड़की ने मुझे अपने घर पे बुला लिया। आई थॉट इट इज गोइंग टू फास्ट, बट एनीवेज मैंने उसे हाँ कहा। उसने मुझे अपने घर का लोकेशन शेयर किया। ये काफी वियर्ड था कि उसके घर का लोकेशन सिटी से बहुत ज्यादा बाहर था और उसका घर मेरे घर से कुछ 1 घंटे की दूरी पे था। मैं ड्राइव करते हुए उसने जहाँ का लोकेशन शेयर किया था उस घर के सामने आके रुका। उसका घर काफी पुराना था और डार्क भी। At this point, it started feeling quite strange. मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। बट सडनली उसके घर की लाइट ऑन हुई और तभी मैं अपने गाड़ी से बाहर निकला। वो अपने घर के बाहर आई। उसने मेरी तरफ देख के वेव किया। मुझे उसे देख के ऐसे लगा जैसे वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं उसके साथ उसके घर के अंदर गया। वो उसकी फोटो में जैसे लग रही थी उतनी ही ब्यूटीफुल अभी भी लग रही थी। उसने मेरे डिनर के लिए स्टेक बनाया था। वो काफी शांत थी। वो बहुत कम बात कर रही थी। आई में से शी वॉज अ लिटिल शाय। वो खाना दिखने में काफी डिलीशियस लग रहा था। पूरे रूम में बस उस खाने की ही स्मेल आ रही थी। तो मैंने खाना शुरू कर दिया, बट खाने में कुछ तो अजीब लगा। स्टेक काफी डिफरेंट लग रहा था। वो बस मुझे एक कोल्ड स्माइल दे रही थी एंड आई जस्ट केप्ट ईटिंग। लेकिन मुझे पता था देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस फूड। कुछ और बाइट्स लेने के बाद मुझे पता चला ये यूजुअल स्टेक नहीं था। सो मैंने उस स्टेक को रिप किया। मैंने देखा उस मीट में से फ्रेश ब्लड बाहर निकल रहा है। इट वॉज अ रॉ मीट। वो मीट पूरी तरह कच्चा था। मैंने उसे पूछा ये किस तरह का मीट है एंड देन शी लाफ्ड। इट वॉज क्वाइट अ इविल लाफ। मैं काफी डीजी फील करने लगा। मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया तभी भी मेरा सर घूम रहा था। मैंने उसे किचन में देखा तो मैंने खुद को ही पूछा कि वो क्या कर रही है। मैंने देखा वो किचन में खड़ी है और उसके इर्द गिर्द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हैं। इट वॉज टेरिफाइंग। मुझे ऐसे लग रहा था उसने मेरे खाने में कुछ तो मिलाया है जिससे मैं अपनी बॉडी भी नहीं मूव कर पा रहा था। ओह, तुम उठ गए। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझसे कहा ये अच्छा होगा कि तुम वापस सो जाओ। मैं इससे भी ज्यादा ये देख के शॉक्ड था कि उसका सुंदर चेहरा अब ओल्ड हो गया है। वो मेरे पास एक एविल हंसी के साथ चलते हुए आ रही थी। मैंने पूरी ताकत लगा दी कि मैं उस जगह से उठ जाऊं, बट माई बॉडी वॉज टोटली नम। तभी उसने मुझसे कहा नाउ यू विल स्लीप फॉर एवर। और उसने अपनी नाइफ लिफ्ट की और उसने उस नाइफ से मेरे छाती पे वार कर दिया। वो नाइफ मेरे छाती के आर पार हो गई। मेरे शरीर से खून निकल रहा था। उसने फिर से वो नाइफ लिफ्ट की और कहा आई विल किल यू। आई हैड टू फाइट बैक। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरे शरीर को लिफ्ट किया और उसको पुश कर दिया। उसका सर दीवार से टकराया। वो नीचे जमीन पे गिर गई। वो शायद अभी बेहोश हो चुकी थी। मैं भागते हुए उस किचन से बाहर निकला। मैं सीधे घर के बाहर आ गया। मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस कुछ 10 मिनट में वहाँ पे पहुंची। मैंने पुलिस को मेरे साथ जो कुछ भी अंदर हुआ है वो सब बता दिया।
पुलिस ने वो पूरा घर ढूंढा लेकिन पुलिस को अंदर कोई भी नहीं मिला। मैं कंफ्यूज था उस लड़की की बॉडी कैसे डिसअपियर हो गई। इस इंसिडेंट के बाद मैंने अपने आप से कहा कि मैं कभी भी किसी भी डेटिंग ऐप से किसी भी लड़की से नहीं मिलूंगा।